उल्लासनगर में रहने वाला शेख अब्दुल करीम थोड़ा सनकी और अंधविश्वासी इंसान है। वो अपनी पत्नी सलमा और 8 साल की बेटी रुखसाना के साथ रहता है। एक सुबह शेख की पत्नी सलमा शेख से बोली, शेख जी, आपको आज पूरे 2 दिन हो गए हैं खाना खाए हुए, अब तो खाना खा लीजिए। कैसे खा लूं? मेहमान कहाँ आए? अब ये रोज रोज मेहमान कहाँ से आएंगे शेख जी? जब तक मेहमान नहीं आएंगे तब तक खाना कैसे खाऊंगा? जा पहले मेहमान बुला कर ला, उसके बाद ही खाना खाऊंगा। सलमा गांव में निकल पड़ती है मेहमान ढूंढने। गांव के चौक पर उसे एक अजनबी इंसान दिखता है। भाई जी, आप कौन हैं? आपको तो कभी इस गांव में नहीं देखा। बहन, मैं तो झुमरू के घर कुछ काम से जा रहा हूँ। इसका मतलब आप मेहमान हैं? नहीं बहन, मैं मेहमान नहीं हूँ, मैं तो एक राजगीर मिस्त्री हूँ। आप इस गांव के नहीं हैं, दूसरे गांव से आए हैं और झुमरू जी के घर जा रहे हैं, तो आप इस गांव के मेहमान ही हुए ना। बहन, तुम क्या बोल रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। भाई जी, मुझे आपकी एक मदद चाहिए। क्या आप थोड़ी देर के लिए मेरे घर मेहमान बनकर चलेंगे? मेहमान बनकर क्यों चलूं मैं तुम्हारे घर? भाई जी, मैं बड़ी मुश्किल में हूँ। मेरे पति ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया और जब तक घर में कोई मेहमान नहीं आएगा ना, वो कुछ खाएंगे भी नहीं। अरे बहन, ये तो बड़ी अजीब बात कर रही हो तुम। भाई जी, आप वो सब छोड़ दीजिए, आप बस थोड़ी देर के लिए मेरे घर मेहमान बनकर चलिए। और वैसे भी आपने मुझे बहन कहा है ना, तो एक भाई को बहन के घर जाने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अजनबी सोचता है कि ये कैसी अजीब औरत है। फिर वो सलमा की मदद के लिए उसके घर जाने को तैयार हो जाता है और सलमा के साथ उसके घर चला जाता है। शेख जी, देखिए मेहमान आए हैं। मेहमान आ गए? बुलाओ बुलाओ, कहाँ है? अरे ये कैसा मेहमान है? इसके हाथ में तो ना फल है ना मिठाई है। शेख जी, अब ज्यादा नखरे मत दिखाओ। जैसा भी है यही मेहमान है, इसी से काम चला लो। मैं तुम्हारे लिए रोज रोज मेहमान ढूंढ ढूंढ कर थक चुकी हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, अब नाराज मत हो। जा जल्दी से कुछ खाने के लिए लिया, बड़ी भूख लगी है। अभी लेकर आती हूँ खाना, वो तो कब से बना रखा है। सलमा शेख के लिए थाली लेकर आती है। अरे मूर्ख, मेहमान के लिए भी तो थाली लेकर आ। शेख जी, क्या आपने मुझे अपनी तरह समझा है? मैं दोनों के लिए लाई हूँ। नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना है, मुझे बहुत जरूरी काम से जाना है, इसलिए मैं चलता हूँ। अरे मेहमान, यह क्या बात होती है? बैठो तो मैं खाना तो खा लूं। मुझे बहुत जरूरी काम है, आप अपना खाना खाइए, मैं जाता हूँ। ठीक है, अब तुमको ज्यादा जरूरी काम है तो तुम जाओ। मेहमान चला जाता है और शेख पेट भर कर खाना खाता है। दूसरे दिन सुबह, मैं तो थक चुकी हूँ आपके लिए मेहमान ला ला कर। अब रोज रोज मेहमान ढूंढना कोई आसान बात है क्या? बात तो तेरी सही है सलमा, लेकिन बिना मेहमानों के काम भी तो नहीं चलेगा। एक काम कीजिए, आप हलवाई की दुकान पर चले जाइए और वहाँ से शक्कर से बने मेहमान खरीद लाइए। क्या बोल रही है? शक्कर के बने मेहमान? हाँ, हलवाई की दुकान पर शक्कर के बने मेहमान मिलते हैं, आप उन्हें खरीद लाइए। जब आपको सचमुच के मेहमान ना मिले तो उन शक्कर के बने मेहमानों को रखकर खाना खा लेना। अरे तू तो बड़ी समझदार है, ये तूने बिल्कुल सही बात कही है। मैं अभी हलवाई की दुकान पर जाता हूँ और शक्कर के बने मेहमान लेकर आता हूँ। शेख शक्कर के बने मेहमान लाने निकल पड़ता है। रास्ते में उसे सखाराम अपने खेतों में बैठकर खाना खाता हुआ दिखता है। अरे शेख जी, आई आई। क्या कर रहा है भाई सखाराम? कुछ नहीं शेख जी, खाना खाने जा रहा हूँ, आओ तुम भी बैठो और मेरे साथ खाना खाओ। मैं क्यों खाना खाऊं? क्या तू मेरा मेहमान है? मेहमान? कैसा मेहमान? देख भाई, या तो तू मेरा मेहमान बन या मुझे अपना मेहमान बना ले, तो ही मैं तेरा खाना खाऊंगा। ये क्या बात होती है भला? बात तो सारी यही है, या तो तू मुझे अपना बहनोई बना ले या अपना मेहमान बना ले।
शेख तू पागल तो नहीं हो गया है? एक तो मैं तुझे खाने के लिए बुला रहा हूँ, दूसरा तू मुझे बोल रहा है कि मैं तुझे अपना बहनोई भी बना लूं। हाँ, अब जाकर तू मेरी बात समझा। हाँ, मैं समझ गया हूँ कि तू पागल हो चुका है। सखाराम शेख की पिटाई कर देता है। थोड़ा आगे जाकर शेख को करीम अपने दरवाजे पर खाना खाते दिखता है। क्यों भाई करीम, मुर्गा खा रहा है, वह भी अकेले अकेले? अरे ऐसा कुछ नहीं शेख भाई, आ जाओ तुम भी खा लो मेरे साथ मुर्गा। मुर्गा तो मैं खा लूं, मुझे पसंद भी है, लेकिन एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है भाई, बताओ। दिक्कत यह है कि मैं तेरा मेहमान नहीं हूँ, इसीलिए मैं यह खाना नहीं खा सकता। मेहमान नहीं है? हाँ, अगर तू चाहता है कि मैं तेरा खाना खाऊं, तो तू मुझे अपना मेहमान बना ले। ऐसे कैसे मेहमान बना लूं तुझे? फिर मेहमान नहीं बनाएगा तो एक काम कर, मुझे अपना बहनोई बना ले। शेख जबान संभाल के बोल, तू क्या बकवास कर रहा है? भाई सच तो कह रहा हूँ कि मैं तेरा खाना तभी खा सकता हूँ जब तू मुझे अपना मेहमान बना ले, नहीं तो मुझे अपना बहनोई बना ले। साले, एक तो तुझे खाना भी खिलाऊं, ऊपर से तुझे बहनोई बनाऊं। अब मैं तुझे अपना बहनोई बनाता हूँ। करीम शेख की पिटाई करता है। बेचारा शेख फिर से पिटकर किसी तरह से वहाँ से भाग जाता है और किसी तरह गांव के राशन की दुकान पर पहुँचता है। सेठ जी, शक्कर के बने मेहमान हैं क्या? नहीं शेख जी, वह तो तुम्हें हलवाई की दुकान पर मिलेंगे। फिर तुम्हारी दुकान पर क्या मिलता है, घंटा? चल भाग यहाँ से, नहीं तो पिटेगा मेरे हाथों से। ठीक है, मैं उधर ही जाता हूँ। सेठ जी, क्या शक्कर के मेहमान मिलेंगे? हाँ जरूर मिलेंगे, कितने चाहिए? अरे मेहमान दिए कैसे, ये तो बताओ। 20 का एक है। एक काम करो, 3 मेहमान दे दो मुझे। शेख शक्कर के बने मेहमान लेकर घर की तरफ निकलता है। दूसरी तरफ सलमा के भाई भाभी और भाई का साला सलमा के घर आने की तैयारी कर रहे होते हैं। रज्जो जल्दी कर, हमें 11 बजे की बस पकड़नी है। जी मैं तो तैयार हूँ, लेकिन अली कहाँ है? अरे मैं तो कब से तैयार हूँ, वह भी चमकते हुए सफेद कपड़े पहनकर। चलो अब जल्दी शेख भाई के घर दावत खाने। रज्जो, हुसैन और अली तीनों सलमा के घर आने के लिए निकल पड़ते हैं और दूसरी तरफ सलमा के घर पर। सलमा कहाँ गई? ये ले, मैं शक्कर के मेहमान ले आया। ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया, दिखाओ तो जरा शक्कर के मेहमान। पैकेट से शक्कर की बनी हुई मिठाई निकालकर, अरे ये तो बड़े अच्छे हैं और इनमें तो एक शक्कर का मेहमान औरत के आकार का भी है। अब तू मेहमान ही देखती रहेगी या मुझे कुछ खाने को भी देगी? देखो घर में सब्जी नहीं है, तुम बाजार जाओ और सब्जी लेकर आओ। मैं अभी जाता हूँ, तू तब तक मसाला तैयार करके रख और रोटियां बना कर रख। ठीक है, तुम बाजार जाओ। शेख बाजार चला जाता है और दूसरी तरफ सलमा के भाई भाभी और उनका साला शेख के घर में आ जाते हैं। आज हमारे घर ईद का चांद आया है। सही कह रही हो, आपका भाई लेकर ही नहीं आता, मैं तो आने के लिए कब से बेचैन थी। अरे बाबा, अब लेकर तो आया हूँ, अल्लाह का शुक्र मनाओ। ये कौन है? इन्हें मैंने नहीं पहचाना। यह तेरी भाभी रज्जो का चचेरा भाई अली है। अच्छा, चलो बैठो, मैं तुम सबके लिए पानी लेकर आती हूँ। पानी बाद में पियेंगे, पहले ये बता शेख भाई कहाँ है? वो तो बाजार सब्जी लेने गए हैं, आते ही होंगे। ठीक है, पहले शेख भाई को आने दो, तुम हमारे पास बैठो ना। रुखसाना कहाँ है? वो तो स्कूल गई है, आती ही होगी। बताओ क्या हाल है? सब ठीक है भाभी, आप बताइए आप कैसी हैं? हम सब भी बिल्कुल हट्टे कट्टे हैं, तुम्हारे सामने है। सलमा मेहमानों के लिए पानी लेने अंदर जाती है। तभी सलमा की बेटी रुखसाना स्कूल से वापस आती है और सबको सलाम करके घर के अंदर चली जाती है। उसकी नजर मेज पर रखे शक्कर के मेहमानों पर पड़ती है। अम्मी, मेहमान कब आए? अभी आए हैं, ये तुम्हारे बड़े मामू, मामी और मामी के भाई हैं। आप वो सब छोड़ो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है,
मैं इनमें से एक मेहमान खा लेती हूँ। नहीं नहीं, अभी मत खा, तेरे अब्बू को आने दे, फिर हम सब मिलकर खाएंगे। अम्मी, एक मेहमान तो खाने दो ना। ये जो ज्यादा सफेद है ना, वो मुझे पसंद आ रहा है, मैं उसी को खाऊंगी। ठीक है, तो सफेद वाले को खा लेना, मैं तो इस औरत को खाऊंगी। ये जब से आई है तब से ही मेरा दिल इस पर आ गया है। घर के अंदर रुखसाना शक्कर के बने मेहमानों को खाने की बात कर रही होती है और आंगन में बैठे सलमा के भाई भाभी और अली को ऐसा लगता है कि रुखसाना उनको खाने की बात कर रही है। भाईजान, यह छोटी सी बच्ची तो मुझे खाने की बात कर रही है। मैंने ही सफेद कपड़े पहन रखे हैं। अजी, सुनते हो, तुम्हारी बहन मुझे खाने के लिए कह रही है। ये कैसा खानदान है तुम्हारा? तुम्हें ही दावत खाना था। तुम दोनों भाई बहन ही दावत खाने के लिए मर रहे थे। हम यहाँ दावत खाने आए और ये हमें ही खाने की बात कर रहे हैं। मैं तो जा रहा हूँ, आपकी बहन का घर है, आप देखो। रुक जा भाई, मुझे अपने साथ ले चल। मुझे कहाँ इन राक्षसों के घर में छोड़ रहा है? अरे रुक जाओ तुम दोनों, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तभी शेख घर के अंदर आता है और सीधा अंदर कमरे में चला जाता है। देखो तो, तुम्हारे शक्कर के मेहमान घर में क्या आए? हमारे घर में तो सचमुच के मेहमान आ गए। कहाँ है मेहमान? बाहर आंगन में ही तो बैठे हैं। तू पागल है क्या? मुझे तो वहाँ कोई नहीं दिखा। अरे कहाँ चले गए ये? यहीं तो बिठा कर गई थी मैं। किसे बिठा कर गई थी तू? भाईजान, भाभी और भाईजान के साले तीनों आए थे, उनको यहीं तो बिठाया था मैंने। कहीं वह नाराज होकर तो नहीं चले गए? हो सकता है तुमने आने में देर कर दी, इसलिए नाराज हो गए। चलो बाहर जाते हैं और देखते हैं। शेख की नजर हुसैन पर पड़ती है। हुसैन भाईजान, ओ हुसैन भाईजान, रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? भाग और तेज भाग, ये तो हमारे पीछे ही आ रहे हैं। अरे कहाँ मरवा दिया तुमने? और वो और तेज भागने लगती है। अरे भाभी जान, रुक जाइए, आप क्यों भाग रही हैं? क्या बात हो गई? सलमा और शेख को देखकर हुसैन रज्जो जोरों से भागने लगते हैं। तभी रज्जो का पैर एक गड्ढे में पड़ता है और वो गिर जाती है। उधर नहीं तो इधर मर गई। जल्दी उठ, चल, भागना है, हमें अपनी जान बचानी है। उठा नहीं जा रहा, मर गई। हुसैन रज्जो को उठाने की कोशिश करता है। उतनी देर में शेख और सलमा उनके पास आ जाते हैं। क्या बात है भाईजान, आप लोग ऐसे क्यों भाग रहे हैं? कुछ नहीं, हमें एक बहुत जरूरी काम याद आ गया है, इसलिए हमें वापस जाना होगा। कैसा काम? और भाभी की हालत तो देखो, इन्हें पहले घर ले चलो, बाद में करना अपना जरूरी काम। अली वहाँ से भाग जाता है। हुसैन और रज्जो की हालत खराब हो जाती है। शेख डॉक्टर को बुला कर लाता है और डॉक्टर रज्जो के पैरों में पट्टी बांधकर आराम करने की सलाह देकर चला जाता है। मैं आप दोनों के हाथ जोड़ती हूँ, हम दोनों को छोड़ दीजिए, हमें मत खाइए। उसके बदले आपको जितने रुपए पैसे चाहिए हम दे देंगे। हाँ सलमा, तू तो मेरी बहन है, तू कैसे मुझे खाने की बात सोच सकती है? अगर हमसे कोई गलती हुई है तो हमें माफ कर दे, हमें मत खा। हुसैन और रज्जो की बात सुनकर शेख और सलमा बड़े हैरान हो जाते हैं। भाईजान, यह आप क्या कह रहे हैं? हम भला क्यों आपको खाएंगे? आप तो हमारे मेहमान हैं। मेहमान? नहीं, हम तो कोई मेहमान नहीं है, हमें बस जाने दो यहाँ से। भाईजान, आपको बताना होगा कि बात क्या है। हुसैन और रज्जो सारी बात बताते हैं। उनकी बात सुनकर सलमा और शेख खूब हंसते हैं। अरे भाईजान, मैं और रुखसाना आप तीनों को नहीं, शक्कर के बने मेहमानों को खाने की बात कर रहे थे। शक्कर के मेहमान? हाँ भाईजान, शक्कर के बने मेहमान। अब इन शक्कर के मेहमानों का क्या माजरा है वो तो आप शेख जी से ही पूछ लीजिए। भाईजान, मैं बहुत समय से नौकरी की तलाश कर रहा हूँ, मुझे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल रही। किसी ने नुस्खा बताया कि अगर मैं 1 महीने तक मेहमानों के आने पर ही खाना खाऊंगा तो मुझे नौकरी मिल जाएगी। बस नौकरी को पाने के लिए हम रोज मेहमानों का इंतजार करते हैं। कभी कभी 2 दिन हो जाते हैं, मेहमान नहीं मिलते। तो सलमा ने मुझे यह शक्कर के बने मेहमानों का नुस्खा बताया है, इसीलिए मैं शक्कर के मेहमान ले आया।
देख लिया आपने, आपके इन नुस्खों की वजह से हमारे घर आने वाले सचमुच के मेहमान भी हमसे दूर भाग रहे हैं। सारी बातें जानने के बाद हुसैन और रज्जो बहुत हंसते हैं और शेख को अपनी गलती समझ आ जाती है।